हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस क्या कंडीशन है, आज हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपेंडिसाइटिस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड, रेक्टम एंड एनस और सीकम पार्ट। ठीक है, इसी से अटैच एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। आज की हमारी जो कंडीशंस है वो क्या है? अपेंडिसाइटिस। तो जो अपेंडिसाइटिस है वो इसी पार्ट का क्या है? इन्फेक्शंस है और इन्फ्लामेशन है। यानी कि इसी पार्ट में क्या इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस का हो जाना ही क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस कहलाता है। तो अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यानी कि ये अपेंडिक्स का क्या है? इन्फ्लामेशन है और ये क्या है? एक सर्जिकल इमरजेंसी है। यानी कि जो अपेंडिसाइटिस होती है ये क्या? एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। तो अपेंडिसाइटिस जो कंडीशंस है उसके क्या कॉज होते हैं? सबसे मोस्ट जो कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है? फीकोलिथ, यानी कि स्टूल। यानी कि ये क्या हमारा रेक्टम एरिया होता है, इस रेक्टम एरिया में क्या होता है? स्टूल स्टोर होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्सन्स क्या होते हैं कई दिनों तक स्टूल को पास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये स्टूल बैक हो जाता है एंड बैक होते होते क्या करता है ये स्टूल क्या होता है कभी कभी इस अपेंडिक्स एरिया में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, आगे यहाँ फंस जाता है। ठीक है, और फिर वापस ये स्टूल यहाँ से निकल नहीं पाता एंड क्या करता है ये स्टूल इस एरिया में कर देता है, इन्फेक्शन को कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? आपको अपेंडिसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जो कॉज होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? अपेंडिसाइटिस का। क्या? फीकोलिथ, यानी कि स्टूल का उस जगह में आके फंस जाना। एंड अगला क्या है? पैरासाइट इन्फेक्शंस। किसी भी पैरासाइट्स का उस एरिया में आना और क्या करना? इन्फेक्शन को कॉज करना। ठीक है, या फिर अडेशन, यानी कि जो हमारा अपेंडिक्स है वो आपस में चिपक जाए, यानी उसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो आपस में जो उसका ल्यूमेन है वो आपस में चिपक जाए, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है? आपको अपेंडिसाइटिस देखने को मिलती है। एंड लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, और जो लिम्फोइड्स टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या मिल जाए? आपको हाइपरप्लेजिया देखने को मिले, जो सेल्स है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिले, उसकी वजह से भी क्या आप देखने को मिल सकती है? आपको अपेंडिसाइटिस कंडीशन देखने को मिल सकती है। बाकी रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं इसके? तो रिस्क फैक्टर में जो 10 से 30 साल के ईयर के बीच में जो एज वाले पर्सन्स होते हैं उन पर्सन में क्या होता है कि जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस है वो देखने को मिलती है। एंड जो मेल होते हैं उसमें अपेंडिसाइटिस की कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल के अकॉर्डिंग। और ऐसे पर्सन जो लो फाइबर डाइट, यानी कि जो फाइबर डाइट को कम कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में, उन पर्सन में भी क्या देखने को मिलती है? अपेंडिसाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। यानी कि ऐसे पर्सन भी अपेंडिसाइटिस के लिए क्या होते हैं? रिस्क की कंडीशन में आते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी की फैमिली हिस्ट्री में यदि पहले से वो कंडीशंस है तो वो किसी दूसरे पर्सन को भी उस फैमिली में हो सकती है। तो ये क्या है? रिस्क फैक्टर है किसके? अपेंडिसाइटिस के। आप चाहें तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स की। तो जो अपेंडिसाइटिस कंडीशंस है उसके दो टाइप होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। तो एक्यूट क्या होती है? ये बहुत ही सडन कंडीशन होती है और ये क्या है? ट्रीटेबल कंडीशन होती है, यानी कि ये रिवर्सिबल कंडीशंस होती है। एंड क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम होती है, यानी कि ये जब हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस को क्या करते हैं? ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्या करती है? क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस का रूप ले लेती है। ठीक है, एंड ये क्या होती है? क्रॉनिक कंडीशंस होती है और ये हमारी बॉडी में जब बनी रहती है तो इसको ट्रीट करना एकमात्र हम केवल और केवल सर्जरी की हेल्प से ही ट्रीट कर सकते हैं और इसका दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये थे इसके टाइप, आपने देखे एक्यूट और क्रोनिक। आगे हम चलते हैं क्या? साइन और सिम्टम में, यानी कि जो पर्सन्स है जिसको अपेंडिसाइटिस हो रखी है उस पर्सन में क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो जो अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? कुछ क्लासिकल ट्रेट्स देखने को मिलते हैं और ये क्लासिकल ट्रेट्स कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहले क्या है? एब्डोमिनल पेन,
यानी कि एब्डोमिनल एरिया उसमें आपको पेन देखने को मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी आपको, एंड फीवर कैसा होगा, माइल्ड होगा यानी कि नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों फीचर्स होती हैं ये क्या है, क्लासिकल ट्रेट्स हैं किसके, अपेंडिसाइटिस के। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो एब्डोमिनल पेन था उसका पेन का पैटर्न कैसा है एंड नेचर कैसा है। तो पेन क्या होता है, पेन स्टार्ट अराउंड द अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस रीजन होता है उस जगह से क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा एब्डोमिनल एरिया है और ये क्या हो गया, अम्बिलिकल रीजन हो गया, ठीक है। तो अर्ली कंडीशन में क्या होता है, जब जो पेन स्टार्ट होता है अर्लियर में कहाँ स्टार्ट होता है, अम्बिलिकस रीजन में, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले पेन क्या होगा, स्टार्ट होगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, लेटर कंडीशन में, यानी कि जब थोड़ी समय हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये पेन क्या हो जाएगा, रेडिएट हो जाता है किस जगह पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से पेन ये किस जगह पे जाएगा, इस जगह पे रेडिएट हो जाएगा, रेडिएट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है उसमें क्या होते हैं, 9 रीजन पाए जाते हैं, 9 रीजन, ठीक है। इस तरह से 9 रीजन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो पेन स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है, अम्बिलिकल रीजन में स्टार्ट होता है, ठीक है, अर्ली कंडीशन में। आफ्टर दैट क्या होता है, ये कुछ समय के बाद क्या होता है, ये पेन कहाँ चला जाता है, राइट इलियक फोसा या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला जाता है पेन। ये उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं। तो आगे क्या है, और कुछ 2 साइन होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, यानी कि जिस पर्सन को अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस होती है उस व्यक्ति को भूख भी कम लगेगी। एंड डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और उस पेशेंट्स का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसकी हेल्प से खाना हमारा ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट भी क्या हो जाता है, उस पेशेंट का कम हो जाता है। तो ये थे क्या, साइन और सिम्टम किस पेशेंट के, जिस व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस हुआ है। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि जिस व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस है तो हम कैसे पता करेंगे कि उस व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी कि उस पेशेंट की आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी अच्छे तरह से आप हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट का रूटीन कैसा है, पेशेंट क्या खाता है, कैसे एरिया में रह रहा है, ठीक है। आप सारा एक अच्छे एकदम उसकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, एक आप अच्छे से उसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, कुछ स्पेशल साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि आपने ये साइंस क्या कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप इनकी हेल्प से डायरेक्टली कह सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हुई है। तो चलिए हम समझते हैं ये साइन क्या क्या साइन है आखिर। सबसे पहला आता है मैकबर्नी साइन। मैकबर्नी साइन, तो मैकबर्नी साइन क्या होता है, मैकबर्नी साइन की हम बात करते हैं। जैसे हमने देखा था कि मैकबर्नी पॉइंट क्या था, इस एरिया में था, ठीक है, यहाँ पर था। तो मैकबर्नी साइन क्या है, मैक्सिमम टेंडरनेस एट मैकबर्नीस पॉइंट। यदि आप क्या करते हैं, जो मैकबर्नी पॉइंट था, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था मैकबर्नी पॉइंट, ये वाला, ठीक है, जो कहाँ था, राइट लोअर क्वाड्रेंट में था। तो यदि आप इस पॉइंट पे क्या करते हैं, मैक्सिमम टेंडरनेस करते हैं, यानी कि आप उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपको रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी। आपको उस एरिया में बहुत ही, जब आपने उस प्रेशर को अप्लाई किया एंड आप उस प्रेशर को क्या करेंगे, रिलीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपको उस एरिया में क्या होगा, बहुत ही तीव्र पेन देखने को मिलेगा, आपको सीवियर पेन देखने को मिलेगा। और इस मैकबर्नी साइंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लमबर्ग साइन भी बोलते हैं। क्या, ब्लमबर्ग साइन। और ये साइन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है इनको। आगे हम बात करते हैं क्या, राउजिंग साइन। तो राउजिंग साइन क्या होता है, पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी कि जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, पेन आपको होगा व्हेन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल इज प्रेस्ड एंड पाल्पिटेट। यानी कि जो राउजिंग साइन होता है वो क्या होता है, आपको क्या होगा, जो राइट इलियक फोसा है या
राइट लोअर एब्डोमिनल एरिया है, ठीक है, ये क्या होते हैं 9 रीजन होते हैं हमारे एब्डोमेन के। ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, अम्बिलिकल रीजन एंड राइट इलियक फोसा, और लेफ्ट इलियक फोसा एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो जो राउजिंग साइन है उसमें क्या होता है, आपको राइट इलियक फोसा या फिर राइट एब्डोमिनल एरिया में क्या होगा, आपको पेन होगा। कब? जब आप लेफ्ट एब्डोमिनल जो लोअर एब्डोमिनल है आप उसको क्या करेंगे, आप यहाँ प्रेस करेंगे, इस एरिया में आप प्रेस करेंगे तो आपको क्या होगा, पेन कहाँ होगा, आपको इस जगह होगा, यानी कि इस एरिया में आपको पेन होगा। यदि आप इस वाले एरिया में क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, पाल्पिटेट करेंगे या प्रेस्ड करेंगे आप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राउजिंग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, राउजिंग साइन बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पेन इन द राइट लोअर एब्डोमिनल व्हेन लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल इज प्रेस्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राउजिंग साइन। आगे हम बात करते हैं क्या, डनफी साइन। तो डनफी साइन क्या होता है, इंक्रीज पेन इन राइट लोअर एब्डोमिनल, यानी कि जो राइट लोअर एब्डोमिन एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट इलियक फोसा भी बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया में क्या होगा, जो पेन होगा कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब? ड्यूरिंग कफिंग, यानी कि जब पेशेंट, जिस व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है, यदि वह पर्सन क्या करता है, कफिंग करता है यानी खांसता है, तो उस पर्सन को क्या देखने को मिलेगा, जो पेन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस एरिया में, राइट लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं, डनफी साइन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या, श्वास साइन। तो श्वास साइन क्या है, पेन इन राइट लोअर एब्डोमिनल एरिया में व्हेन द पेशेंट हाइपर एक्सटेंशन द राइट हिप, यानी कि जो पेशेंट का राइट हिप है, राइट लेग है, यदि वह क्या करता है, उस अपने लेग को क्या करता है, हाइपर एक्सटेंड करता है, यानी पेन अपने पैर को ऊपर उठाता है, तो पेन कहाँ देखने को मिलेगा, राइट लोअर एब्डोमिनल एरिया में उसको पेन देखने को मिलेगा। अगला साइन क्या है, ऑब्टूरेटर साइन। तो ऑब्टूरेटर साइन क्या होता है, इस साइन में क्या करते हैं, हम पेशेंट को सुपाइन लिटाते हैं एंड पेशेंट की जो हिप है और जो नी है उसके बीच में क्या करते हैं, हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट को रोटेट करते हैं, उसके पैर को रोटेट करते हैं। तो क्या होगा, जो पेन होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, आपको राइट लोअर एब्डोमिनल एरिया में आपको पेन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, कुछ साइन होते हैं, मैकबर्नी साइन, राउजिंग साइन, डनफी साइन, श्वास साइन एंड ऑब्टूरेटर साइन। यदि आपको ये साइन क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं, तो इस साइन की हेल्प से आप बता सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस हुई है। आप चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशंस का। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ में क्या कर सकते हैं आपने क्या देखा, हिस्ट्री कलेक्शन देखी आपने, फिजिकल एग्जामिनेशन देखा, और आप अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस को पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सीवीसी भी कर सकते हैं उस पेशेंट की। यदि आप सीवीसी करेंगे, यदि उस पेशेंट को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उस पेशेंट की क्या जो डब्ल्यूबीसी हैं आपको क्या देखने को मिलेंगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। एंड एब्डोमिनल यूएसजी, और उस पेशेंट की जो एब्डोमिनल एरिया है उसका क्या कर सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। एंड सीटी स्कैन, और आपको एब्डोमिनल एरिया का सीटी स्कैन भी कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि उस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन था वो हमने देखा। आगे हम बात करते हैं क्या, मैनेजमेंट की, यानी कि जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकली हम कैसे ट्रीट करेंगे उस पेशेंट को, तो क्या करेंगे हम, कीप द पेशेंट एनपीयू। सबसे पहले क्या करना है, हम उस पेशेंट को क्या करना है, एनपीयू रखना है, यानी कि हमें उस पेशेंट को कुछ भी खाने को नहीं देना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, और उस पेशेंट को क्या करेंगे आप, आईवी फ्लूइड देंगे। क्यों देंगे, मेंटेन हाइड्रेशन, ताकि उस पेशेंट की जो बॉडी की हाइड्रेशन कंडीशंस है आप उसको मेंटेन रख सकें, ताकि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए क्या करेंगे आप, आईवी फ्लूइड देंगे। एंड एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स, और यदि उस पेशेंट को इन्फेक्शंस के द्वारा अपेंडिसाइटिस कंडीशन हुई है तब आप उसको क्या करेंगे, आईवी की यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से क्या करेंगे, आप उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंड एनाल्जेसिक्स मेडिसिन आपको क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करेंगी, पेन को रिलीव करती हैं एनाल्जेसिक्स। और आप उस पेशेंट को क्या करेंगे, एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ये ड्रग क्या करती हैं, जो पेशेंट था उसको क्लासिकल ट्रेट था क्या, वॉमिटिंग, तो उस वॉमिटिंग को क्या करता है, ये ट्रीट करती है एंटी एमेटिक। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि जो पेशेंट है अपेंडिसाइटिस का, तो आप उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो हमारी अपेंडिसाइटिस कंडीशन है वो क्या है, एक सर्जिकल इमरजेंसी है। यानी कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, यदि किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है तो हमेशा उस पर्सन की मतलब ओवरऑल क्या करते हैं, सर्जरी ही करते हैं। मतलब इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही माना जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी अपेंडेक्टोमी करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस वर्ड के सामने क्या आती है, टोमी आती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, रिमूव करना। उस अपेंडिसाइटिस को क्या करना, रिमूव कर देना, कहाँ से, बॉडी से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपेंडेक्टोमी। आगे हम बात करते हैं क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल होता है, उस पेशेंट को हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप असेस करेंगे पेन का लेवल, क्योंकि जो पेन है पेशेंट को बहुत सीवियर कंडीशन में हो रहा है। तो आप जो पेन का लेवल है, आप पेन स्केल से क्या करेंगे, उसका लेवल पता करेंगे। ठीक है, एंड मॉनिटर वाइटल साइन, और पेशेंट के जो वाइटल साइंस है आप उसको मॉनिटर करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड पल्स वगैरह। कीप पेशेंट एनपीओ, और आप पेशेंट को क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे। ठीक है, मेंटेन आईवी फ्लूइड्स, और पेशेंट को क्या करेंगे, आप आईवी फ्लूइड को मेंटेन रखेंगे। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, जो भी पेशेंट का इनटेक यानी कि पेशेंट क्या खा रहा है, एंड पेशेंट क्या आउटपुट यानी कि पेशेंट कहाँ कितना यूरिन निकाल रहा है अपनी बॉडी से, एंड उसका आउटपुट क्या है, आप उन दोनों चार्ट को क्या करेंगे, अच्छे से मेंटेन रखेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ड्रग, और जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उस पेशेंट के लिए, एनाल्जेसिक्स हो गई, एंटी एमेटिक्स हो गई, आप उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस होती है उसमें सर्जरी बहुत ही मैक्सिमम केस में देखी जाती है। तो आपको इस प्रकार के पेशेंट को प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले आपको उसको केयर करनी है, एंड सर्जरी के बाद आपको उसकी अच्छे से केयर करनी है। तो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था क्या, अपेंडिसाइटिस। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा, आपको समझ में आया। यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।